वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर हंसल मेहता एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है स्कैम 1992 द हर्षद मेहता स्टोरी। स्कैम 1992 का टीजर रिलीज हो चुका है। यह वेब सीरीज भारत के उस बड़े घोटाले पर आधारित है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया था, और ये घोटाला किया था स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने। तो आइए जानते हैं हर्षद मेहता के बारे में, साथ ही उस पर बन रही वेब सीरीज में क्या कुछ है खास। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दरअसल निर्देशक हंसल मेहता शेयर मार्केट के स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता पर 10 एपिसोड की एक वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसकी कहानी देवाशीष बसु और सुचेता दलाल की पुस्तक द स्कैम पर आधारित है। इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता के घोटालों को करीब से दिखाया जाएगा कि कैसे उसने 4000 करोड़ रुपए का घोटाला कर उस समय पूरे शेयर मार्केट व सरकार को हिला डाला था। हर्षद मेहता के घोटाले के चलते देश का वित्तीय बाजार बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और लाखों लोगों के पैसे भी डूब गए। मुख्य रूप से यह फिल्म हर्षद मेहता के जीवन और उनके द्वारा किए गए वित्तीय अपराधों पर आधारित है। इस फिल्म या यूं कहें कि वेब सीरीज में अभिषेक बच्चन और एलियाना डिक्रूज ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा राम कपूर, निकिता दत्ता और लेखा प्रजापति भी फिल्म में अच्छे किरदार निभा रहे हैं। इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर दिखाया जाएगा। सीरीज में हर्षद मेहता के किरदार के रूप में प्रतीक गांधी नजर आएंगे। बता दें कि इस वेब सीरीज की शूटिंग 6 महीने तक चली है। इसमें 170 से ज्यादा किरदार शामिल हैं। सीरीज को 200 से ज्यादा लोकेशंस पर शूट किया गया है। आपको बता दें कि हर्षद मेहता का जन्म गुजरात के राजकोट में एक छोटे बिजनेसमैन फैमिली में हुआ था। हर्षद मेहता ने पढ़ाई खत्म करने के बाद पहली नौकरी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्समैन शुरू की, और यह वही दौर था जब उसका इंटरेस्ट शेयर बाजार की तरफ तेजी से हुआ था। मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखने के बाद 1984 में खुद की एक कंपनी शुरू की। उसने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप भी ली। इसके बाद हर्षद मेहता ने 1980 से 1990 के दशक में स्टॉक मार्केट की दिशा ही बदल डाली। हर्षद मेहता बिग बुल कहा जाता था क्योंकि उसने स्टॉक मार्केट में बुल रन शुरू किया था। 1990 के दशक तक हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स पैसा लगाने लगे थे। 1990 के शुरुआती दौर में हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार, मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। इस दौरान मेहता ने जाली बैंकिंग रसीद जारी करवाकर 2 छोटे छोटे बैंकों को अपना हथियार बनाया। बैंक ऑफ कराड़ और मेट्रोपॉलिटन कोऑपरेटिव बैंक में अपनी अच्छी जान पहचान का फायदा उठाकर हर्षद मेहता बैंक रसीद जारी करवाने लगा। इन्हीं रसीद के बदले पैसा उठाकर वह शेयर बाजार में लगा देता। इससे वह मुनाफा कमाकर बैंकों को उनका पैसा लौटा देता। जब तक शेयर बाजार परवान चढ़ता रहा तो किसी को भनक नहीं लगी, लेकिन जब बाजार में गिरावट आई तो वह 15 दिनों तक बैंक का पैसा नहीं लौटा पाया और इसी दौरान उसकी पोल खुल गई। 1992 में हर्षद मेहता के इस काले कारनामे का पत्रकार सुचेता दलाल ने पर्दाफाश किया। सुचेता ने बताया था कि हर्षद मेहता 15 दिन से बैंक का लोन लेता और इसे स्टॉक मार्केट में लगा देता। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता, जिसके बाद उसे दूसरे बैंक में भी आराम से पैसा मिल जाता था। इस राज का खुलासा तब हुआ जब वह एक बैंक का पैसा 15 दिन के भीतर नहीं दे पाया, लेकिन उनके मुनाफे से सब हैरान थे। बताया जाता है कि इस दौरान हर्षद मेहता ने करीब 4000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। मामले में 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और मुंबई की विशेष अदालत ने हर्षद मेहता के भाई सुधीर मेहता समेत 6 आरोपियों को 700 करोड़ के घोटाले का दोषी करार दिया। 31 दिसंबर 2001 को जेल में ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ।